और एक हैवी साइज की कुर्ती में हमारा जो आर्मोल में प्रॉब्लम होती है वो ज्यादातर प्रॉब्लम होती है। 99% लोग यहाँ पर ही गलती कर बैठते हैं। कई बार तो वो क्या करते हैं, यहाँ से ज्यादा मार्क कर देते हैं, कई बार यहाँ पर कम मार्क कर देते हैं। यदि हम ज्यादा कर देंगे तो ज्यादा करने की वजह से हमारा आर्मोल झूल जाता है, और कम कर देते हैं तो आर्मोल हमारा फंस जाता है। बहुत से लोग कह देते हैं 8.5 इंच पर मार्क कर लीजिए, बहुत से लोग कह देते हैं 7 इंच पर मार्क कर दीजिए, बहुत से लोग कहते हैं 7.5 इंच पर मार्क कर दीजिए। अपने अपने हिसाब से यहाँ पर मार्क करते चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर परफेक्ट तरीके से मार्क ना होने की वजह से यहाँ पर जो है कुर्ती का आर्मोल कई बार बड़ा हो जाता है, कई बार छोटा रह जाता है, तो परफेक्ट हमारी फिटिंग नहीं आ पाती है। परफेक्ट फिटिंग के लिए हमें कितने इंच के साइज की कुर्ती पर हमें कितने इंच का आर्मोल कटिंग करना चाहिए। एवरीवन, क्या आप लोग भी चाहते हैं एक हैवी साइज की कुर्ती को रेडीमेड स्टाइल से बनाना? परफेक्ट तरीके से हम कैसे बनाएंगे? तो दोस्तों, एक नॉर्मली कुर्ती को तो सभी लोग बना लेते हैं। जब बारी आती है हमारी एक हैवी साइज की कुर्ती की कटिंग करने की, तो दोस्तों इसमें हमारी कंफ्यूजन होती है कि आर्मोल हम हैवी साइज की कुर्ती में कितना रखेंगे, किस हिसाब से हम इसमें फिटिंग का मार्क करेंगे, किस हिसाब से हम इसमें हिप का मार्क करेंगे, क्योंकि हैवी साइज होने की वजह से यहाँ पर हिप का साइज भी हमारा प्लस हो जाता है बाकी कुर्तियों के हिसाब से, और इसके आर्मोल को भी हम अच्छी तरीके से कटिंग नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, जब हमारी कटिंग अच्छी तरीके से नहीं होती है तो काफी हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे हमारे आर्मोल को लेकर प्रॉब्लम हो गई है, हिप को लेकर प्रॉब्लम हो गई है, साइड की फिटिंग को लेकर प्रॉब्लम हो जाती है, और कई बार ऐसा होता है गला ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है, पीछे की तरफ भागने लगता है। तो ये सारी हमारी एक प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको परफेक्ट तरीके से एक हैवी साइज की कुर्ती की कटिंग करना बताएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम एक कुर्ती का मेजरमेंट करना सीखेंगे। जैसे हमारे पास एक कुर्ती है या हमारे पास एक सूट है, तो हम किस तरह से इसका मेजरमेंट करेंगे। तो मेजरमेंट लेना आपको आना चाहिए। सबसे पहले तो हम इस तरह से एक सूट को या कुर्ती को ले लेंगे, तो इसके मेजरमेंट से हम रेडीमेड स्टाइल से कुर्ती को कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम इस सूट को ले लेंगे। लेने के बाद सबसे पहले हमें जो है लेंथ का मेजरमेंट करना होता है, तो यहाँ से रखेंगे और हम लेंथ का मेजरमेंट कर लेंगे इस तरह से। फिर इसके बाद इस वाले पॉइंट से लेकर और इस वाले पॉइंट तक हम शोल्डर का मेजरमेंट करेंगे। तो इस तरह से हम शोल्डर का मेजरमेंट कर लेंगे। यहाँ से रखेंगे, यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट कर लेंगे। जितना भी आपका चेस्ट आ रहा है तो इस तरह से चेस्ट का मेजरमेंट करेंगे। ये हमारा कमर का मेजरमेंट है, तो हम यहाँ से कमर का मेजरमेंट करेंगे। तो इस तरह से कमर का मेजरमेंट कर लेना है। यहाँ पर आपको हिप का मेजरमेंट कर लेना है। यहाँ से रखेंगे, हिप का मेजरमेंट कर लेंगे, और यहाँ से रखेंगे हम बॉटम का मेजरमेंट कर लेंगे। इस तरह से स्लीव को रखेंगे। स्लीव को रखने के बाद हम यहाँ से रखेंगे और इस तरह स्लीव की लेंथ का मेजरमेंट करेंगे, और यहाँ से इसकी गोलाई का मेजरमेंट करेंगे। गले का मेजरमेंट करना है तो यहाँ से रखेंगे, गले का मेजरमेंट करेंगे। फ्रंट पार्ट के गले के और बैक पार्ट का इस तरह से हम मेजरमेंट करेंगे। तो इस तरह से हमारी एक कुर्ती का मेजरमेंट किया जाता है, चाहे आप सूट से मेजरमेंट कर रहे हैं, चाहे आप कुर्ती से मेजरमेंट कर रहे हैं। अब एक परफेक्ट कुर्ती की कटिंग करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो हम फैब्रिक को ले लेते हैं। कुर्ती की कटिंग करने के लिए हमने इस तरह से एक फैब्रिक ले लिया है। फैब्रिक पर हमारी जो है इसमें कढ़ाई है। जैसे आपका प्लेन कपड़ा है तब भी आप इसी तरीके से करेंगे, और जैसे आपका ये वर्क है कपड़े पर तब भी आप इसी तरीके से करेंगे। इसको हम करेंगे डबल फोल्ड। अब जैसे आपका गला इस तरह से निकला हुआ है तो आपको यहाँ पर सेंटर से मिलाकर रखना होता है, और अच्छी तरीके से यहाँ पर मार्किंग करनी होती है। अच्छी तरीके से इसको बिछा लेना है। सबसे पहले हम इसमें लंबाई का निशान लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ऊपर से यहाँ से लंबाई का निशान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा गला निकला हुआ है तो इसलिए हम यहाँ से ही कटिंग करेंगे। अब इसके बाद जितनी भी हमारी लेंथ है हम पूरी लेंथ इसको ले लेते हैं। यहां से हम फुल लेंथ को ले लेते हैं। अब आपकी जितनी भी लेंथ है 40 इंच है, 42 इंच है, तो उस हिसाब से आपको लेंथ ले लेना है। लेने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर हम शोल्डर का मार्क करेंगे। तो रेडीमेड स्टाइल की कुर्ती बनाने के लिए शोल्डर का हमारा मार्क किया जाता है वो अलग तरीके से किया जाता है। जैसे हमने एक बॉडी से मेजरमेंट किया हुआ है, बॉडी के हिसाब से जैसे हमने मेजरमेंट किया है, शोल्डर हमारा 16 इंच आ रहा है या 15 इंच आ रहा है, तो शोल्डर को हमें थोड़ा सा चढ़ाकर मेजरमेंट करना होता है। जैसे क्या किया, जितना भी हमारा शोल्डर आ रहा है, शोल्डर में 1 इंच हम माइनस करके ही यहाँ पर हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे 14 इंच पर, 14 का आप करेंगे हमारा हुआ 7 इंच। तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे, और यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं 3 इंच पर, इस तरह से।
करने के बाद अब यहाँ पर हम आर्मोल का मार्क करेंगे। तो आर्मोल का मार्क हम किस तरह से करते हैं, क्या तरीका होता है, सबसे ज्यादा जो हमारी प्रॉब्लम होती है वो आर्मोल में ही होती है। और एक हैवी साइज की कुर्ती में हमारा जो आर्मोल में प्रॉब्लम होती है वो ज्यादातर प्रॉब्लम होती है। 99% लोग यहाँ पर ही गलती कर बैठते हैं। कई बार तो वो क्या करते हैं, यहाँ से ज्यादा मार्क कर देते हैं, कई बार यहाँ पर कम मार्क कर देते हैं। यदि हम ज्यादा कर देंगे तो ज्यादा करने की वजह से हमारा आर्मोल झूल जाता है, और कम कर देते हैं तो आर्मोल हमारा फंस जाता है। तो कोई आपसे कह देता है कि आपकी जैसी कुर्ती हैवी साइज की है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 8 इंच पर मार्क कर लें। बहुत से लोग कह देते हैं 8.5 इंच पर मार्क कर लीजिए, बहुत से लोग कह देते हैं 7 इंच पर मार्क कर दीजिए, बहुत से लोग कहते हैं 7.5 इंच पर मार्क कर दीजिए। अपने अपने हिसाब से यहाँ पर मार्क करते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर परफेक्ट तरीके से मार्क ना होने की वजह से यहाँ पर जो है कुर्ती का आर्मोल कई बार बड़ा हो जाता है, कई बार छोटा रह जाता है। तो परफेक्ट हमारी फिटिंग नहीं आ पाती है। परफेक्ट फिटिंग के लिए हमें कितने इंच के साइज की कुर्ती पर हमें कितने इंच का आर्मोल कटिंग करना चाहिए। तो दोस्तों जैसे हम एक नॉर्मली साइज की कुर्ती की कटिंग कर रहे हैं, तो जैसे आपका चेस्ट 32, 34, 36 इंच तक है, तो उसमें हम क्या करते हैं 6 इंच से लेकर 6.5 इंच तक मार्क करते हैं। और जैसे हमारी कुर्ती 40 इंच, 42 इंच, 44 इंच है, तो इसमें हम क्या करते हैं 6.25 इंच पर मार्क करते हैं। और जैसे हमारा इससे ज्यादा चेस्ट है, 46 इंच है, 48 इंच है, 50 इंच है, तो इसमें हम क्या करते हैं 7 इंच पर मार्क करते हैं। यहाँ पर गले के ऊपर और डिपेंड करता है कि गला हमारा कितना है। जैसे हमारा गला डीप गला है तो उसमें हम आर्मोल करने का मार्क अलग तरीके से होगा, और इसमें हम शॉर्ट गला बना रहे हैं तो उसमें मार्क करने का अलग तरीका होता है। कॉलर गला बना रहे हैं उसमें मार्क करने का अलग तरीका होता है। तो यहाँ पर जो हम गला बना रहे हैं वो रेडीमेड स्टाइल से बना रहे हैं, और इसका जो हमारा चेस्ट है वो है 42 इंच। तो हम इसमें जो मार्किंग करेंगे वो करेंगे यहाँ पर 6.25 इंच पर। यहाँ पर जब हम 6.25 इंच पर मार्क करेंगे तो ये कुर्ती का जो साइज है हमारा एकदम परफेक्ट आ जाएगा, आर्मोल भी हमारा परफेक्ट आएगा। जब हमारा एक हैवी साइज का चेस्ट होता है तो चेस्ट ज्यादा होने की वजह से हमारे आर्मोल में राउंड भी ज्यादा होता है। वो अभी हम आपको बता देते हैं कि आपका जो राउंड ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर आर्मोल आपका अपने आप कवर हो जाता है। तो हम इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ से कंधी को 1/2 इंच नीचे की तरफ डाउन करेंगे इस तरह से, और यहाँ से भी इस तरह से अंदर की तरफ मार्क करेंगे 1/2 इंच। अब चेस्ट है हमारा 42 इंच, 42 का हम क्या करेंगे 4th भाग करेंगे, तो हमारा हुआ 10.5 इंच। तो यहाँ से हमारा हुआ 10.5 इंच, और प्लस इसमें हम क्या करेंगे, कुर्ती से हमने मेजरमेंट किया है तो हम इसमें 3 सूत मार्जिन का और ऐड कर लेते हैं। और जैसे आपने बॉडी से लिया है तो आप यहाँ पर 1/2 इंच भी प्लस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेते हैं इस तरह से। अब इस तरह से तो हमने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद हमें आर्मोल का शेप भी देना आना चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे सीधा। सीधा करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एक मार्क करेंगे 1.25 इंच पर इस तरह से। इस तरह से मार्क करने के बाद हम यहाँ से जो है इस तरह से राउंड बनाते हुए शेप देते हुए जाएंगे। यहाँ पर ना ही आपको गड्ढा देकर शेप देनी है, ना ही उठाकर शेप देनी है। जब हम इस तरह से शेप देंगे, आर्मोल की कटिंग करेंगे, तो आर्मोल हमारा परफेक्ट तरीके से कट हो जाएगा, और इसका जो राउंड है वो भी हमारा अच्छी तरीके से आ जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने जो है इसको कटिंग किया था 7.25 इंच। तो ये हमारा जो राउंड आ रहा है वो आ रहा है 9.25 इंच। इसमें 1/2 इंच माइनस का चला जाएगा तो 8.25 इंच बचेगा। तो इस तरह से हमारा जो है आर्मोल परफेक्ट तरीके से आ जाएगा। अब बात करते हैं इसमें हम चाक कितने इंच पर ओपन करेंगे। तो चाक जो हम ओपन करते हैं वो हम साइज के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे हम एक नॉर्मली साइज में कुर्ती में जो चाक ओपन करते हैं वो 13.5 इंच पर खोलते हैं, लेकिन इस पर हम जो चाक खोलेंगे वो खोलेंगे 14.5 इंच पर, या आप 15 इंच पर भी चाक खोल सकते हैं। क्योंकि रेडीमेड स्टाइल से जब हम कुर्ती को बनाते हैं तो चाक को थोड़ा सा हम लंबा खोलते हैं, जिससे हमारी जो कमर है वो दिखती नहीं है। तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे, और यहाँ से इसको कर लेते हैं सीधा। यहाँ से सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद अब इसमें हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर का निशान लगाते समय भी बहुत से लोग गलती कर बैठते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह से लिया, लेने के बाद इसका कर लिया सेंटर, यहाँ से सेंटर कर लिया और मार्क कर दिया। तो इस तरह से मार्क करेंगे तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। कमर हमारी इस तरह से मार्क नहीं की जाती है। तो सूट में जो हमारी कमर का मार्क किया जाता है वो किया जाता है ऊपर से आर्मोल के मार्क से किया जाता है 6.5 इंच पर एक मार्क, और यहां से इस मार्क को हम कर लेंगे सीधा।
इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब बारी आती है, हम यहाँ पर हिप पर मार्क किस तरह से करेंगे। हिप पर मार्क करने का क्या तरीका होता है, यहाँ पर कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि जो हम लेडीज की कुर्ती कटिंग करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है किसी लेडीज की हिप तो चेस्ट से कम होती है। ज्यादातर जो हमारी लेडीज होती है उनकी चेस्ट से हिप ज्यादा ही होती है, 1 से 2 इंच हिप से ज्यादा होती है, किसी किसी की 3 से 4 इंच भी हिप ज्यादा होती है। कई बार ऐसे कस्टमर भी आ जाते हैं जिसकी चेस्ट और हिप दोनों बराबर होती हैं। तो ये जो कुर्ती हम कटिंग कर रहे हैं, इसका जो चेस्ट और हिप है दोनों चीज बराबर है। तो यहाँ पर हम उसके हिसाब से मार्क करेंगे, और जैसे आपकी हिप ज्यादा है तो आप उसी तरीके से मार्क करेंगे जिस तरह से हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो हमारी जो हिप है इतनी ही 42 इंच है, तो 42 का हम क्या करेंगे, फोर्थ भाग करेंगे तो हमारा हुआ 10.5 इंच, और 3 सूत का मार्जिन लेकर हम यहाँ पर करेंगे इस तरह से मार्क। और जैसे आपकी 1 इंच ज्यादा है या 2 इंच ज्यादा है, उसका भी 1/4 मार्क करके यहाँ पर मार्क कर लेना है। और यहाँ पर जो हम मार्क करेंगे वो करेंगे 1 इंच का, इस तरह से। अब यहाँ पर हम कमर का मार्क करेंगे, तो कमर है इसकी 38 इंच, 38 का फोर्थ भाग करेंगे, हमारा हुआ 9.5 इंच, और यहाँ पर जो है हम 3 सूत का मार्जिन ऐड करेंगे। यहां तक तो हम इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद अब बारी आती है कि हम यहाँ पर बॉटम पर कितना मार्क करेंगे। तो बॉटम पर हम कितना मार्क करेंगे, यहां से इस तरह से नापेंगे। ये आ रहा है हमारा 12.25 इंच, तो हम यहां से कर लेते हैं 13.25 इंच पर, थोड़ा सा बढ़ाकर हम यहाँ पर शेप देते हैं और यहां से रखेंगे इस तरह से, और यहां पर कर लेते हैं इसको सीधा। जैसे आपको यहाँ पर ज्यादा बड़ा नहीं रखना है बॉटम को, तो आप यहाँ पर फिक्स भी मार्क कर सकते हैं, 1/2 इंच भी प्लस करके मार्क कर सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ से रखेंगे और यहाँ पर हम मार्जिन ले लेते हैं। अब बात आती है कि हम आर फिटिंग का मार्क किस तरह से करेंगे। यहाँ पर फिटिंग का मार्क करते समय भी आपको ध्यान देना होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी कुछ कुर्तियां ऐसी होती हैं कि यहाँ पर हिप पर टाइट हो जाती हैं। ज्यादातर हैवी साइज की कुर्तियों में यहाँ पर ही शिकायत आती है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह से सेफर को लिया, लेने के बाद इस तरह से रखा और एक ही बार में सेप दे दिया। तो इस तरह से आप सेप देंगे तो कुर्ती हिप पर फंस जाएगी आपकी। आपको इस तरह से सेप नहीं देना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ज्यादा राउंड वाला आपको सेफर लेना है। लेने के बाद आपको यहां से इस तरह से रखना है, और एक मार्क आपको यहाँ से इस तरह से करना है। पहला मार्क तो इस तरह से करना है, दूसरा मार्क आपको किस तरह से करना है, यहाँ से इस तरह से सेपर को पलटेंगे। पलटने के बाद हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे, क्योंकि जब हमारी हिप निकली हुई होती है, हैवी साइज में जब हम कुर्ती की मार्किंग करते हैं तो हिप निकली हुई होती है, तो इस तरह से हमें राउंड देना होता है। यहाँ से हमारी कमर पर थोड़ा सा गड्ढा होता है, गड्ढा देने के बाद यहाँ से इस तरह से राउंड होता है, जो बॉडी इस तरह से होती है। तो इस तरह से मार्क करेंगे। यहाँ पर भी हम इसी तरीके से मार्क कर लेते हैं, और यहाँ पर अच्छी तरीके से हम यहाँ मार्क करेंगे। तो इस तरह से हम एक हैवी साइज के फ्रंट पार्ट में मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग हमारी हो गई है। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, और बैक पार्ट में क्या क्या चेंजिंग करनी होती है वो समझेंगे। इस तरह से कटिंग हो गई है। कटिंग करने के बाद यहाँ पर लगा लेते हैं हम एक झटका, और यहाँ पर लगा लेते हैं हम एक झटका। ये जो हमारे मार्क हैं, इन मार्कों को आपको दूसरे पार्ट पर भी उठा लेना है। तो हम सबसे पहले कटिंग कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम इन मार्कों को उठा लेंगे। तो फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है, बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरह से हम कपड़े को बिछा लेंगे। बिछाने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमने सामने का पार्ट कट किया हुआ है उसको हम नीचे से रखेंगे, और बिल्कुल बराबर से हम इसको फोल्ड करके बिछाएंगे। इस तरह से हम फोल्ड करके बिछाएंगे। बिछाने के बाद अब इस पर करेंगे मार्किंग। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक तो हमारी मार्किंग बिल्कुल बराबर होती है। अब यहाँ पर जो हम इसकी बैक को उठाएंगे, तो बैक जो हमारी उठेगी हैवी साइज में वो 1/4 इंच बड़ी कटती है, और जैसे नॉर्मली साइज में हम कटिंग कर रहे हैं तो हम 1/2 इंच बड़ी काटते हैं। तो इस तरह से हम मार्किंग करेंगे, और बाकी की जो हमारी कटिंग है सेम उसी पर हो जाएगी। बैक में हमें सिर्फ इतना चेंज करना होता है। जो हम गला बनाएंगे वो रेडीमेड स्टाइल से बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले तो हम इन मार्कों को उठा लेते हैं। यहाँ से हम सेकंड पार्ट को ले लेते हैं, यहाँ पर मार्क कर लेते हैं।
यहाँ पर भी मार्क कर लेते हैं और यहाँ पर भी मार्क कर लेते हैं। फ्रंट के पार्ट में गला हमारा तो यही बनेगा। अब यहाँ पर हम जो है बैक में गले को कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से चौड़ाई का मार्क करेंगे। तो जितना भी आपको चौड़ा रखना है तो इस तरह से आपको मार्क करना है। मार्क करने के बाद यहाँ से हम गले की गहराई रखेंगे 3.5 इंच। यहाँ से हम इसको कर लेते हैं इस तरह से सीधा करने के बाद हम यहाँ से इस तरह से मार्क को करेंगे और यहाँ से इस तरह से राउंड देंगे। राउंड देने के बाद हम यहाँ से इसको कर लेते हैं कट। इस तरह से कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी जो है कटिंग हो गई है। कटिंग करने के बाद अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसकी स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव की कटिंग करने से पहले आपको क्या करना है, इसके आर्मोल को आपको एक बार चेक कर लेना है। तो हम यहाँ से रखेंगे और इसके आर्मोल को इस तरह से चेक कर लेंगे। तो ये 9 इंच आ रहा है, 9.25 इंच। तो इसमें ½ इंच माइनस करके हम आर्मोल को कटिंग करेंगे। 8.25 इंच आर्मोल की हम गोलाई रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये बचा हुआ कपड़ा है तो इस कपड़े को लेंगे। लेने के बाद यहाँ से कपड़े को करेंगे डबल में। दोनों बाजू हमारी एक साथ में कट होंगी। तो हम यहाँ से इस तरह से ले लेते हैं। लेने के बाद हम क्या करेंगे, जितनी भी आपकी लेंथ है आप अपनी लेंथ के हिसाब से बाजू को कटिंग करेंगे। इस तरह से ले लेंगे। लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। यानी इस कपड़े की हमने टोटल 4 तय कर ली हैं 2 बाजू की कटिंग करने के लिए। तो इस तरह से हम ले लेते हैं। लेने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, एक मार्क नीचे से करना है जिससे आपका ये कपड़ा जो है वो बराबर हो जाए। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, 1 इंच का बॉटम फोल्ड करने के लिए मार्जिन लेना है। इस तरह से मार्जिन लेने के बाद स्लीव की लेंथ जितनी भी आपकी है, तो हमने जो स्लीव की लेंथ रखी हुई है वो 15 इंच रखी हुई है। 15 इंच प्लस ½ इंच मार्जिन का ऐड करके 15.5 इंच पर मार्क करेंगे। 15.5 इंच इस तरह से हम मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो है इसकी बाजू को डाउन करना है। वो डाउन करना है आपको 3.5 इंच, क्योंकि हमारी जो इसका जो चेस्ट है वो 42 इंच है। तो 42 के हिसाब से हमने 3.5 इंच रखा है और नॉर्मली जो साइज में हम 2.5 से 3 इंच डाउन करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमने फ्रंट के पार्ट में जो आर्मोल कटिंग किया हुआ था वो कटिंग किया हुआ था 6.25 इंच। तो 6.25 इंच में हम क्या करेंगे, ½ इंच प्लस करके हम यहाँ पर 7.25 इंच पर मार्क कर लेंगे और ये जो क्रॉस में आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 8.25 इंच। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो है आर्मोल परफेक्ट तरीके से आ जाएगा। और यहाँ से कर लेते हैं इस तरह से मार्किंग। अब यहाँ पर बाजू की गोलाई जितनी भी है उसका आपको हाफ करके यहाँ पर मार्क करना है। मार्क करने के बाद यहाँ से हम फिटिंग का एक मार्क कर लेंगे और यहाँ से भी हम मार्क कर लेते हैं एक्स्ट्रा मार्जिन का। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो बाजू हमारी स्ट्रेट रहती है और बाकी की हमारी इस तरह से राउंड होते हुए इस तरह से शेप हो जाता है और इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हम यहाँ से 2 पार्टों को इस तरह से लेंगे और यहाँ से रखेंगे इसको खोलकर रखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से फ्रंट के पार्ट में हम शेप देंगे, गड्ढा देंगे। तो यहाँ से इस तरह से शेप देते हुए कटिंग कर लेंगे और यहाँ पर एक चटका लगा लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर जितना भी आपका बॉटम है उस बॉटम को यहाँ पर लिख देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी एक हैवी साइज की कुर्ती की कटिंग हो जाती है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हम आपको एक बार इसका आर्मोल भी नाप कर दिखा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ से राउंड देते हुए इस तरह से देखिए हमारा जो आर्मोल है वो भी परफेक्ट तरीके से आ गया है। आपको अच्छी तरीके से इस कुर्ती की कटिंग करना आ गया होगा। यदि आपको कहीं पर डाउट है या आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। आपके एक लाइक से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए ऐसी ही बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।